अघोर की बात हो, साधना की बात हो और गिरनार उसमें ना आए, ये संभव नहीं है। तो गिरनार में बाबा कीनाराम जी की तपस्या तो है क्योंकि अवधूत है, बाबा दत्तात्रेय जी हैं। तो कीनाराम जी गिरनार पहुंचे और उनके साथ अवधूतों का स्थल जो गिरनार है उसमें दत्तात्रेय जी की स्थल गिरनार में वो हैं, और उनके साथ उनके शिष्य भी हैं बीजाराम। और साधु संत या अवधूत तो क्या है कि भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। उस समय गिरनार पर नवाब का राज है। तो बीजाराम जब वो भिक्षा मांग रहे होते हैं तो नवाब के सैनिक उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको काल कोठरी में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। ये बात कीनाराम जी को भी पता चली। कीनाराम जी भी फिर उसी तरह से भिक्षा लेते हुए इस तरह करते हैं कि सैनिक उनको भी जेल भेज देते हैं। और कीनाराम जी अब जेल के अंदर पहुंचे। जेल के अंदर क्या होता था, पत्थर की चक्की पिसवाते और उसमें जो जो भी प्रक्रिया हो आटे वगैरह की, वो एक सजा थी। 981 चक्कियां थी जेल के अंदर। और बाबा कीनाराम को कहा गया चल तू भी चक्की पीस। अब अघोर का सम्राट, उसको जब कहा जाए चक्की पीस, तो उसने कह दिया भाई सब चक्कियों को चल पीसना शुरू करो। तो सारी की सारी लकड़ी ऐसे ठोक करके कहते हैं कि चल चाकी। तो 981 की 981 चक्कियां चलने लगी। ये देखकर सैनिकों के तो हाथ दांतों के अंदर आ गए कि ये तो कोई बहुत पराक्रमी पुरुष आ गया। उन्होंने जाकर के नवाब को कहा। नवाब आए, देखा अपनी आंखों से और उन्होंने सहज रूप से माफी मांग ली कि गलती हो गई, और एक वचन दिया कि आज से जो भी गिरनार के अंदर साधु महात्मा आएगा उसको 2.5 पाव आटा, 2.5 पाव मतलब 1 पाव 250 ग्राम होता है, तो 2.5 समझ लो, आधे किलो से ज्यादा हो गया, 2.5 पाव आटा राज की तरफ से भिक्षा में दिया जाएगा। एक विधर्मी है, मुस्लिम है, और गेरुआ के प्रति उसका जो सम्मान ये दिखाता है। लेकिन वर्तमान के अंदर जब मैं देखता हूं कि कुछ 5-25 साधु महात्माओं को तुम लोग जज कर लेते हो टीवी से और उसके सारे साधु महात्माओं को एक लेबलिंग कर लेते हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो संत महात्मा हैं जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को दिया, धर्म को दिया, सनातन को दिया, अगर उसके लिए कुछ अच्छा नहीं भी बोल सकते हो तो कम से कम अपने विवेक का उपयोग करो। जहां बाकी खराबी तो 2-4 सब जगह होती है, अपने परिवार में भी होती है, कहां नहीं होती है। कुल मिलाकर के कीनाराम जी के विषय में अघोर के जो ग्रंथ हैं, उनकी जो कहानियां हैं, वो अद्भुत माने जाते हैं। नमस्कार। नमो नारायण।